3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, यह कहकर कि ये राष्ट्र हित में हैं और किसान हित में हैं। लेकिन ज़मीनी तौर पर किसान अभी भी परेशान है। वजह है खाद न मिलना। यहाँ मथुरा में एक खाद बिक्री केंद्र है और यहाँ पर किसान परेशान हैं, उनको डीएपी नहीं मिल रही। बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि डीएपी की अभाव है और इसीलिए डीएपी यहाँ मुहैया नहीं है। किसानों से बात करते हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है, डीएपी क्यों नहीं मिल रही? डीएपी क्यों नहीं मिल रही ये मालूम है। जब हम यहाँ जानकारी करते हैं तो ये यूँ कह देते हैं कि डीएपी ऊपर से आई नहीं है। अब डीएपी नहीं आई तो किसान क्या करे, फसल को कैसे बोए अपनी को। फिर क्या कर रहे हो आप लोग? अब ये सोच रहे हैं कि अब जैसे ब्लैक में मिलती है बाहर से 1500 का लिया है, 1600 का लिया है, अब केम तो करते हैं, सरकार का बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करोगे? ये करेंगे कि दूसरे आदमी को वोट देंगे, दूसरी सत्ता आएगी जैसे उसको देंगे वोट। खाद के लिए सरकार बदल दो। बिल्कुल, जब किसान को सबसे पहले खाद नहीं मिल रहा फसल के लिए तो किसान क्या करेगा। तो साहब आपने तो खूब सारा वोट दिया, कई बार खूब दिया, पहले दिया, पर अब नहीं देंगे। मन टूट गया। बिल्कुल मन टूट गया, खाद न मिलने की वजह। खाद नहीं मिलने का। लेकिन कृषि कानून तो वापस लिए सरकार ने। कृषि कानून वापस लिए, वो भी एक दबाव से लिए नहीं। कितने दिन हमारा किसान वहाँ पड़ा रहा है, कितने धक्के खाए हैं। जब वोटों का राज आया है, जब चुनाव नजीक आया है तो उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया डर के। तब गई सरकार। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये अंकल जी उनके मन में है कि तब के ऐसा कोई सिस्टम नहीं। देखो सरकार है, अपने हिसाब से चलती है। केंद्र सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है वैसे, पर ये नीचे के लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, इन लोगों ने कुछ भ्रष्ट फैला रखा है। कैसे कि जैसे मान लीजिए सरकार कुछ बेचती है, वहाँ से भेज रही है 10 रुपये, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं 8 रुपये, बीच खा जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार क्या कर सकती है बताइए, आप बताइए। सिस्टम तो सरकार का ही होता है ना। सिस्टम, अब इसमें सिस्टम किस किस को देखे? अब मुझे भी देखेगी, अब मुझे दे दिए 10 रुपये, बताइए। अब सरकार ये थोड़ी नहीं कह रही कि तुम सारे को तुम ही खा जाओ, किसान तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। अब जो कहते हैं कि डीएपी नहीं आ रहा, डीएपी ऊपर से नहीं आ रहा है, कौन कह रहा है? उससे पहले कौन बेचता है? ऊपर से जैसे मान लीजिए गाड़ी लोड होकर के आती है और इनको ये जैसे डीलर होते हैं उनको तो मिल जाता है, किसान फिर उनको बेचते हैं 1700-1600 रुपए में कट्टे को। बताइए तुम। तो क्यों ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? ब्लैक मार्केटिंग ये लोग कर रहे हैं ना। अब ये जाने हम क्या, सरकार का काम देखना होता है मेरे भाई। आप बताओ कैसा माहौल चल रहा है? सही माहौल चल रहा है। किसान तो मरा हुआ है, बिल्कुल खेत पड़े हैं वैसे ही, प्राइवेट से ले के बह रहे हैं, गोदाम से खाद नहीं मिल रहा। बदलाव करोगे? भैया मैं नहीं करूँगा, मैं चौधरी हूँ। मर जाएंगे मगर वोट बीजेपी की देंगे। ये सरकार भाई साहब, जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने देश बचा दिया। कहाँ गया था देश को बचा दिया? हमारे जवान खड़े ले राइफलों को, हाथ बंधे हुए हैं, दुश्मन गोली से धाए भूज देते हैं और मर जाते हैं। अब उनने हाथ तो खोल दिए हैं हमारे जवानों की। आपको लगता है कि सीमा सुरक्षित है? सुरक्षित है। और यार किसान सुरक्षित नहीं है। फिर सीमा तो सुरक्षित है, नीमन मजबूत है, पर किसान मजबूत नहीं है। ये 2-2 हज़ार रुपये डाल रहा है मोदी, ये किसी खाते में नहीं डालने चाहिए बिल्कुल, 1 रुपया भी। और ये टैक्स लगा रखें, इनको किसान पैसे बंद कर दें बिल्कुल। चाहे किसान पैसे 1-1 रुपया प्रत्येक घर से जाए, हम खुश हैं। किसी का माफ़ नहीं करना चाहिए। जो बैंक ऋण ले रखा है वो माफ़ नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून से विरुद्ध है वो। उधर डीएपी के लिए अकाल पड़े हुए हैं और इधर यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है। कहाँ से आए हो बाबा? बाजना। इतनी दूर से? करीब 3-4 किलोमीटर है, साइकिल से आए हैं। यूरिया लेने आए हो? हाँ, यूरिया ले लाया आराम से हैं, लाइन लगा के मिल लो है। पहले नहीं मिलता था लाइन लगा के? ना, पहले तो वैसे मिल जाओ। कैसे? बिना के आधार कार्ड के, बिना वैसे। अब क्या हाल चाल है खेती का? अब खेती तो साहब अब भाई समझ लो, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है ना, तो बात खेती कहाँ संभल पा रही है, समझ ना पा रही ढंग से। ना बीमारी संभल पा रही ना खेती, फिर कैसे चल रहा है दाल रोटी? अब ऐसे ही चल रही है गाड़ी, धक्का मुक्की। सरकार नहीं मदद कर रही? कछु कोई मदद ना, सब सरकार। आप बताओ, आप भी लगे हो लाइन में? योगी बाबा। योगी बाबा? बाबा को बाबा रोकने वाला कोई ना है। और ये जो जयंत और अरे ये तो अपनी मट्टी खराब कर ली इनने अपने आप ही, ये कोई ना आ रहा, बस योगी छापे को। जिंदगी तो सब जीते, बढ़िया जिंदगी कोई कोई जीवे। तो प्रयास तो सब करते हैं, जीता तो कोई कोई है, तो बाबा जीते वो हमारो।
बाबा जीते हुए। हाँ भाई ये तो पेंडेमिक की वजह से है रो, ये जो जितना भी प्रॉब्लम बात के काल पर अमेरिका है, हाँ ट्रांसपोर्ट की वजह से। वैसे तो थोड़ी परेशानी है, इतने साल से 4 साल है गई, 3 साल है गई में तो बाबा ही आएगा योगी में, वही लौट के। बाबा ही चाहिए। किसान बड़ा परेशान है कि वो खाद कोई परेशान नहीं है, ये तो चलती रहती है परेशानी, है तो जिंदगी है तो परेशानी है, नहीं तो कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? जो कह रहा हूँ बालक कहा जाने पढ़े हुए लिखे वाली परेशानी क्या हो है। मुंह तो किसान है, मुंह तो लाइन में लग रहे हैं। अरे हाँ सभी लग रहे हैं और का लाइन में लग रहे हैं। लाइन में लग रहे कब तक लगेंगे लाइन में? हैं। अब जब तक खाद न मिलेगी अब तक। चुनाव आ रहा हो तो अब चुनाव आओ, चुनाव बंदे का है, क्या करोगे चुनाव? कछु ना करेंगे का, ये तो परेशानी है रही जो है ही रही है। क्या रहेगा 22 में? क्या रहेगा जी, ये तो पता पड़ेगी क्या रहेगी। बीजेपी रहेगी और कौन रहेगी? सरकार तो बीजेपी की बननी है। मंगेरे गांव में पूरे गांव में पानी भरो रहे हैं, तो जब तक योगी की सरकार आई है जब तक बनी है हमारी सड़क। उससे पहले नहीं? उससे पहले तो हम इतने पानी में निकल निकल के जाते हैं रोज स्कूलात का, तो पैंट सूखी है तुम्हारी? तो एकदम सूखी है साहब, बढ़िया एकदम मामला चल रहा है। 70 साल के आदमी है, 8 बजे से सुबह से लाइन में लग रहे हैं, बताओ। और जब कह दिया कि खत्म हो गया सुबह से। तो रहे योगी जी की सरकार लेके आ रहे हैं अभी 22 में। कौन? लड़का लोग जो हैं, हाँ ये लेके आ रहे हैं योगी जी की सरकार 22 में। योगी जी में क्या करेगा योगी जी? सवेरे से तो खड़े हैं ना भूखे प्यासे, और क्या करेगा योगी जी? क्या करोगे 22 में? अब 22 में तो देखी जाएगी क्या होगा। डीएपी का भी खत्म हो गया। हाँ डीएपी खत्म हो गया। सुबह से 164 कट्टे थे, 2-2 कट्टे के हिसाब से किसानों को दिया गया, जितने नंबर आए उनको मिल गए। अब भाव क्यों है डीएपी का? सब ऊपर मैनेजमेंट यानी ऊपर से ही दिक्कत है। सरकार की बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हर जगह हर सेंटर पे है, ये जिले लेवल का सेंटर है, सभी किसान यहाँ इकट्ठे। किसानों की दिक्कतें और 2022 का चुनाव। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत।